दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जिसमें हम प्रश्नावली 3.3 सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि से विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल किया जाता है मैं आपको बता चुकी हूँ। इस प्रश्नावली में हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखना, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। पर आप अगर करेंगे तो प्रैक्टिस करें। चलिए विलोपन विधि की प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन जो फोर्थ है, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ है। x बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये है हमारे पास समीकरण 1। दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये समीकरण 2 है और ये दोनों है रैखिक समीकरण, है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जिसमें सॉल्व किया उसमें क्या होता था, ये जो हमारे पास ये गुणांक है, ये x का गुणांक है 1/2 और यहाँ पर y का गुणांक है 2/3। ये फ्रैक्शन में अभी तक क्या होता था कि हम इंटीजर वैल्यू होती थी, पूर्णांक में होते थे, है ना, जैसे 2x 3y इस तरह से पूर्णांक होते थे। पर ये अभी क्या है, बटे में है, तो थोड़ा कठिन सा लगता है, पर ये कठिन है नहीं, इसको भी इजी बना लेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 से, या 1 को हल करने पर जैसा आपको लगे। x अभी 2 और 3 का हम लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 6। 2 तिया 6, 3 से 3 बार भाग हुआ और 3 x हो जाएगा। ये अगर एलसीएम में कभी दिक्कत आए, वैसे तो नहीं आना चाहिए, 10वीं के स्टूडेंट है, पर अगर ऐसा लगे ना तो यहाँ पर जो संख्या होती है उसको यहाँ लिखना है ना, गुणा। और ये क्या है, 1/2 है, 1/2 से गुणा कर देना, क्या होगा 3, और 3 या x बटा यहाँ की जो संख्या पूरा उसी से गुणा कर देना, तो क्या होगा 3x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सपोज ये है तो क्या करना, 6 गुणे 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो क्या होगा 4y, ठीक है। ठीक है, -1 ये 6 का यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये स्टेप में डायरेक्ट लिख दूँ, जैसे अब ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये हो जाएगा। अब आप कीजिए 3x प्लस 4y, इसको यहाँ ले आओ तो 6 हो जाएगा प्लस में, और ये 0 हो जाएगा। अब ये बहुत सादा समीकरण हमको मिल गया, बहुत आसान है, इसको समीकरण नाम दे दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो समीकरण 2 को हल करने पर ये आप इसको भी लिख दो, या सरल बनाने पर, ठीक है। ये इसका भी हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा 3, क्योंकि इसके बटे में क्या है 1, कुछ नहीं होता तब 1, ठीक है। तो देखो ये 3 है, ये x/1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही आएगा ना। बहुत आसान होता है एलसीएम लेना, ठीक है। अब ये क्या होगा, -y हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई y नहीं करता, ये हो जाएगा 3। ये होगा 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये 9 इधर आ जाएगा तो ये प्लस, देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, लिख देते हैं 3x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो गया समीकरण 4। हमने इसको समीकरण को सॉल्व किया तो हमको ये मिला समीकरण 3। समीकरण 2 को सॉल्व किया तो हमको मिला समीकरण 4। क्या होता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देती, इतना एक एक स्टेप बताती हूँ, इसलिए क्या होता है बोर्ड भी पूरा भर जाता है, समय थोड़ा लग जाता है ज्यादा, और क्या होता है क्वेश्चन आपको बड़ा लगता है। पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो आपको समझना इजी हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करें। तो लिखो यहाँ पे, लिख दो समीकरण 3 व 4
को विलोपन विधि से हल करने पर यह समीकरण 3 और 4 का विलोपन विधि से हल। ये क्या होगा 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 और समीकरण 4 के माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं और विलुप्त करते हैं। क्या एक कोई भी चर, ये दो चर है x और y, इसमें से एक को खत्म कर देंगे तो एक का मान हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये अगर हम ये 3x है और ये भी 3x है तो हमको क्या है, अब इसे गुणांकों का गुणा करना नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम गुणांकों का गुणा करेंगे तो भी वो क्या होगा, और संख्या बड़ी हो जाएगी और हमको यहाँ पे भी 3x मिल गया, यहाँ पर भी 3x मिल गया। तो अब हमको कुल मिला के क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये प्लस था पहले, ये तो माइनस हो गया। इस माइनस का गुणा यहाँ पर होगा, इस माइनस से भी होगा, है ना। सपोज अगर आप ऐसा करो तो ये माइनस का गुणा अंदर के जितने भी माइनस है प्लस है, जितने भी चिन्ह है सभी से होगा। तो इस माइनस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस माइनस क्या था, प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस है तो इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये जीरो है, इसका करने का क्या मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हटा दो, है ना। माइनस का मतलब ही नहीं है भाई, जीरो के आगे कुछ करना ही नहीं। और ये देखो, ये जो है ना, ये माइनस है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस और ये प्लस माइनस ही हो जाएंगे, तो ये लगा ही है ना। तो इसके बाद जितने भी चिन्ह है, माइनस लगाने से आगे के जितने भी चिन्ह है ना वो बदल जाते हैं। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस, माइनस है ये भी प्लस हो गया, है ना। अब इसके नए चिन्ह याद रखना कि ये वाले हैं, और उनको जब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको क्या यूज करना है, ये वाले साइन, नए वाले साइन, पुराने वाले नहीं। तो ये 3x और इसका नया साइन माइनस था, क्योंकि माइनस हमने मान लिया है। 3x माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, ये टर्म खत्म। ये क्या है प्लस और ये नया क्या है प्लस, तो 4y और ये y जुड़ जाए तो ये हो जाएगा 5y। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह तो प्लस है, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ये भी प्लस ये भी प्लस, नया साइन 9 का क्या है प्लस, तो ये प्लस प्लस क्या ऐड हो जाएंगे। और बड़ी संख्या का साइन मतलब ये प्लस, नो बड़ी है ना, नो बड़ा है लेकिन, और इसका साइन क्या नया साइन देखेंगे तो प्लस है, तो ये जुड़ेगी और प्लस साइन लगेगा। तो ये 6 और 9 कितना हो गया 15, इधर 0। अब ये 15 का पक्षांतर कर देंगे तो 5y इक्वल टू क्या होगा -15 हो जाएगा। 5 का 5 दिया 15, ये कट जाएगा 5 बार 3 बार, तो y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस है तो y का मान हमको पता चल गया। ठीक है, -3, ये क्या है y का मान। अब आओ x के मान पर, तो ये y का मान आप किसी भी चारों समीकरण में से कहीं भी रख दोगे तो क्या होगा, x का मान निकल आएगा। देखो बाकी सब आपको ये भी आता है, इसके बाद जो हम करेंगे प्रतिस्थापन में सिर्फ वैसा ही है। ये अगर ये प्रतिस्थापन से सॉल्व करोगे तो इतना सब कुछ आपको तभी करना पड़ेगा। विलोपन के लिए सीखना बस इतना पड़ता है, इतना। ठीक है, तो इसका मान इसमें रखें, इसमें रखने से या इसमें रख दो, तो समीकरण समीकरण 3 में y का मान रखने पर ऐसा आपको लिखना चाहिए है तो अच्छा लगता है। 3x प्लस y, ये 4 इंटू वाई, तो y क्या -3, इसका मतलब ये गुणे में है, प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जोड़ो 3x प्लस 4 3 12, और ये प्लस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी होगा 3x माइनस, ये माइनस था ये प्लस का है तो क्या होगा
माइनस हो जाएगा तो 12 में से 6 गए तो 6, और बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा 6/3, 3 टू ज़ा 6, तो x का मान क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये तो हमको निकालना था x और y के मान। ठीक है, ठीक है, प्रतिस्थापन और उसमें से तो यहाँ इतना ही आपको चेंज करना पड़ता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में वहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, और मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।